हेलो फ्रेंड, सुपर स्टडी क्लासेज में आज आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपके लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, डीआरडीओ, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में यह साइंस का मैं जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड, अगर इस चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल को आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरा द्वारा डाला गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब फ्रेंड, इस वीडियो को आप इतना से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों के पास यह मेरा वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो फ्रेंड, हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम पहले क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को मैं किताबों से सेलेक्टेड किया हूँ, वही क्वेश्चन मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड, रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र फ्रेंड, एल्केन का सामान्य सूत्र या रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का रासायनिक सूत्र। अगर आपको पूछे कि एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फ्रेंड, एल्कीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है एल्कीन का रासायनिक सूत्र जो होता है फ्रेंड वो होता है CnH2n होता है। एल्कीन का रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। अब फ्रेंड, अगर इसी के साथ यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र यानी कि सामान्य सूत्र क्या है, तो फ्रेंड, एल्काइन का रासायनिक सूत्र या सामान्य सूत्र का एल्काइन का CnH2n-2 होता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र फ्रेंड CnH2n-2 होता है। अब फ्रेंड, एल्कीन का होता है CnH2n होता है। फ्रेंड, एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। तो फ्रेंड, बिना समय गंवाए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन जो है, अतिचालकता किस स्थिति में होती है। तो फ्रेंड, अतिचालकता किस स्थिति में होती है। तो फ्रेंड, अतिचालकता का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, अतिचालकता का मतलब होता है कि चालक ज़्यादा हो, कि विद्युत परिपथ में चालक का मान ज़्यादा हो। तो फ्रेंड, विद्युत परिपथ में जो चालक का मान ज़्यादा कब होगा? जब उसका प्रतिरोध कम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा। तो प्रतिरोध कम होने पर या प्रतिरोध शून्य होने पर या प्रतिरोध को न्यूनतम होने पर जो होता है चालकता अधिक होता है। तो फ्रेंड, प्रतिरोध को शून्य होने पर परिपथ में प्रतिरोध का मान शून्य होने पर अतिचालक होता है, अतिचालकता होता है। तो फ्रेंड, अगर प्रतिरोध का मान शून्य होगा तो ये स्वाभाविक बात है कि किसी भी विद्युत परिपथ का चालकता होगा वह ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड स्टोरेज बैटरी में सीसा का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में बैटरी में सीसा का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड स्टोरेज बैटरी में सीसा का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड सीसा को हम लेड भी कहते हैं, सीसा को हम लेड भी कहते हैं, सीसा को लेड भी कहा जाता है, सीसा को लेड भी कहा जाता है। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का अध्ययन होता है किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का अध्ययन ईसीजी के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड मस्तिष्क संबंधी जो बीमारी होता है उसका स्टडी यानी कि अध्ययन किसी न किसी रूप में जो हम करते हैं ना, तो उसका जो स्टडी करने का रूप है वो है ईसीजी। ईसीजी है फ्रेंड इसका, सॉरी फ्रेंड ईसीजी नहीं है, ईईजी है, ईईजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। फ्रेंड ईईजी का फुल फॉर्म होता है, ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईईजी का फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था। तो फ्रेंड चेचक का जो टीका है सर्वप्रथम किसने बनाया था। तो फ्रेंड चेचक का जो टीका है वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बनाया था। चेचक का टीका की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। फ्रेंड चेचक के टीका का जो खोज था वो सबसे पहले किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। फ्रेंड अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। तो फ्रेंड घाव भरने में जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन सी है। फ्रेंड हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार के घाव हो जाता है तो उसको भरने में जो विटामिन उपयोग किया जाता है वो विटामिन सी है। तो फ्रेंड घाव को भरने में विटामिन सी का उपयोग होता है। फ्रेंड घाव को भरने में विटामिन सी का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बुक में क्या दिया हुआ है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि भी कहते हैं। फ्रेंड किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहता है। तो फ्रेंड पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। फ्रेंड पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। फ्रेंड मनुष्य का जो हृदय होता है
उसमें कितने कोष्ठ होता है? तो फिर मनुष्य का जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठ होता है। मनुष्य 4 कोष्ठकीय प्राणी है, मतलब मनुष्य के जो हृदय होता है ना उसमें 4 कोष्ठ होता है। हमारे जो हृदय है इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। फ्रेंड, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? फ्रेंड, बल का एसआई मात्रक क्या है? फ्रेंड, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड, बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या है? गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? तो फ्रेंड, गाय का जो दूध है उसका पीला रंग होता है, किसके कारण होता है? तो फ्रेंड, गाय का जो दूध है उसका रंग जो पीला होता है केरोटीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। गाय का दूध का पीला रंग केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का रंग पीला केरोटीन प्रोटीन के कारण, केरोटीन प्रोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड, शरीर में जो होता है पित्त का निर्माण होता है यकृत में। फ्रेंड, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड, शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड, शरीर में पित्त का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। और सर जमा कहाँ होता है? तो सर जमा जो पित्त जो जमा होता है पित्ताशय में जमा होता है। तो फ्रेंड, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में जमा होता है। फ्रेंड, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या है, देख लेते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड, हमारे जो मानव शरीर है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड, क्रोमोसोम की संख्या, फ्रेंड, क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े होते हैं। फ्रेंड, अगर एग्जाम में क्वेश्चन यह आ जाए कि बच्चे जो जन्म लेते हैं तो गुणसूत्र की संख्या तो 46 है यानी 23 जोड़े हैं, लेकिन वो किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करते हैं? बच्चे लड़का या लड़की जो जन्म लेते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की जन्म लेती है तो किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा? तो फ्रेंड, यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नारियल का कौन सा भाग उपयोग में हम खाने में करते हैं? तो फिर नारियल का कौन सा भाग हम खाने के रूप में करते हैं? तो फिर नारियल का भ्रूणकोश को हम लोग खाते हैं। नारियल के भ्रूणकोश को
खाने में उपयोग करते हैं। नारियल के भ्रूणकोश का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? फ्रेंड हमारा जो रक्त है उसके जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो फ्रेंड रक्त को जमने में कैल्शियम आयन की भूमिका हमारे महत्वपूर्ण होता है। रक्त के जमने में कैल्शियम आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त जो यानी ब्लड जो जमता है तो कैल्शियम आयन के कारण रक्त जमता है। रक्त कैल्शियम आयन के कारण जमता है। अगर फ्रेंड आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो फ्रेंड कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है वो 20 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या फ्रेंड 20 है। अगर फ्रेंड यह भी तो आ सकता है कि कैल्शियम का परमाणु भार कितना है, तो फ्रेंड जो कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो 39 होता है। कैल्शियम का परमाणु भार जो इसका होगा, परमाणु भार ये 39 है। कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो 39 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? फ्रेंड खुजली का जो रोग है ये किसके कारण होता है? फ्रेंड जो खुजली का जो रोग है एक कवक के कारण होता है। खुजली का जो रोग है एक कवक के कारण होता है। खुजली का रोग कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है खुजली का रोग। हम फ्रेंड खुजली को हम नोचनी भी कहते हैं। जो देखते हैं ना, जो हमारे बॉडी में हो जाता है, जिसको हम बार बार ऐसे ऐसे करके खुजलाते हैं, उसे हम खुजली कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? जो फ्रेंड पृथ्वी का जो ध्रुव है उस पर नमन कोण का मान कितना है? तो फ्रेंड पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री का होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। गर्मी के दिनों में सड़क लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिर गर्मी के जो दिनों में है ये सड़क लोलक जो होता है ये सुस्त चलता है। सुस्त फ्रेंड चलने का मतलब है कि टाइम बढ़ जाता है। टाइम को बढ़ने के कारण यह सुस्त हो जाता है। गर्मी के दिनों में सरल लोलक सुस्त हो जाता है। फ्रेंड इसका जो लंबाई होता है इसका लंबाई बढ़ जाता है। लंबाई के बढ़ने के कारण जो इसका जो दूरी होता है वो बढ़ जाता है। फ्रेंड दूरी जो बढ़ेगा तो सुस्त होगा ही। लेट अपने जगह पर जो ऐसे चक्कर लगाता है, रोटेट करता है, बार बार जो दोहराते हैं पथ को जो दोहराता है तो दूर होगा ही। तो फिर इसकी लंबाई को जो बढ़ जाता है तो लंबाई के बढ़ने पर दूरी बढ़ता है। दूरी जब ये बढ़ेगा तो सुस्त चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भोजन में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में फ्रेंड लोहा की कमी से यानी लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। फ्रेंड भोजन में लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। लोहा की कमी से एनीमिया
नामक रोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। फ्रेंड परमाणु के नाभिक में क्या होता है? फ्रेंड परमाणु के जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फ्रेंड परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। फ्रेंड हम इसको डिटेल में समझा देते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। फ्रेंड एक प्रोटॉन हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फ्रेंड परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। फ्रेंड परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो फ्रेंड अगर एग्जाम में पूछे कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो फ्रेंड परमाणु के जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड हम। कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? फ्रेंड वसा जो है कि मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो फ्रेंड वसा मानव शरीर के त्वचा के नीचे संग्रहित होता है। वसा मानव के शरीर में त्वचा के नीचे संग्रहित होता है, मतलब जमा होता है। वसा मानव में त्वचा के नीचे संग्रहित होता है, संग्रहित होते हैं। त्वचा के नीचे संग्रहित होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है विटामिन का खोज किसने किया था? तो फ्रेंड विटामिन का जो खोज है वो फंक ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फ्रेंड विटामिन का खोज किसने किया था? तो फ्रेंड विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन का खोज फंक ने किया था। फ्रेंड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड विटामिन जो ए है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नाम जो है रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो फ्रेंड किसी भी द्रव को क्वथनांक को कम करने के लिए हम द्रव के दाब को कम करना होगा। किसी भी अगर द्रव को क्वथनांक को अगर हमको कम करना है तो द्रव के हम दाब को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो उसका क्या क्वथनांक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड द्रव के क्वथनांक को कम करने के लिए द्रव के क्वथनांक को कम करने के लिए द्रव के दाब को कम किया जाता है। फ्रेंड द्रव के क्वथनांक को कम करने के लिए द्रव के दाब को कम किया जाता है। फ्रेंड अगर हम द्रव के दाब को हम कम कर देंगे
तो उसका जो क्वथनांक है यानी जिसको खोलने का जो क्षमता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या कितना है। फ्रेंड चंद्रमा का जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या कितना है। तो फ्रेंड चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी का त्रिज्या का 1/4 है। चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 होता है। फ्रेंड चंद्रमा का जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या का 1/6 होता है। फ्रेंड एग्जाम में फ्रेंड यह भी क्वेश्चन आया क्या है कि पृथ्वी का जो भार है यानी कि चंद्रमा का जो भार है, चंद्रमा का जो भार है वो पृथ्वी के भार का कितना होता है। तो फ्रेंड चंद्रमा का जो भार है वो पृथ्वी का भार होता है 1/6 होता है। अगर किसी भी हम वस्तु को अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। तो चंद्रमा पर जो भार होता है, चंद्रमा का भार 1/6 होता है। फिर चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार हो जाएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड कि अगला क्वेश्चन क्या है। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करता है। फ्रेंड एक रोग है जिसका नाम है रस्ट रोग। तो फ्रेंड ये रस्ट जो रोग है ये गेहूं को प्रभावित करता है। रस्ट रोग गेहूं को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड हम बोर्ड पे लिख देते हैं रस्ट रोग गेहूं को प्रभावित करते हैं। रस्ट रोग गेहूं को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड एक रोग होता है, वह रोग है रस्ट रोग जो गेहूं को प्रभावित करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बर्नौली प्रमेय किसकी संरक्षण पर आधारित है। फ्रेंड एक बर्नौली प्रमेय है। तो फ्रेंड बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कार्य का SI मात्रक क्या है। तो फ्रेंड कार्य का SI मात्रक जूल है। फ्रेंड कार्य का SI मात्रक क्या है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या है। तो फ्रेंड अगले को जो क्वेश्चन है वह है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। तो फ्रेंड विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र है वह है एमीटर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर है। फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड एलपीजी का जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम
लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर पेट्रोलियम जो है, ये जो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। तो फ्रेंड एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। फ्रेंड वैसा ईंधन जो मृत जीव जंतु या वनस्पति के सड़ गल जाने से प्राप्त होता है, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे फ्रेंड डीजल, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह पृथ्वी के अंदर दब जाने के कारण बनता है। लाखों वर्ष पृथ्वी के अंदर दबा रहता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण यह क्या होता है, ईंधन के रूप में डीजल, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल, इस समय यह परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड आज हम यहीं तक रोकते हैं। फ्रेंड मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।